नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 नए PYQs डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 3 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। किसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं? ए, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड लाइक HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. Some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show symptoms for many years. यानी ये asymptomatic होता है काफ़ी समय तक। Correct answer in this case is B. यानी हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। ये एक्चुअली रिवर्स स्टेटमेंट है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है लेकिन सी की नहीं है। लाइक HIV इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड ग्लोबली काफ़ी पीपल इन्फेक्टेड है कंपैरेटिव टू HIV, बहुत ज़्यादा। देन काफ़ी समय तक जो इन्फेक्टेड है इस वायरस से वो सिम्टम्स शो नहीं कर सकता। ऐसा भी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। क्या है ये एक वायरल इन्फेक्शन है दोनों ही। जो एक वायरल इन्फेक्शन मतलब किसी वायरस की वजह से जो हो, यानी हेपेटाइटिस बी के केस में जो वायरस है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको HBV बोलते हैं। सी के केस में हेपेटाइटिस सी वायरस HCV जिसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता कैसे है। ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में होता है। मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिशन के केसेस देखने को मिलते हैं। और जो निडल सिरिंजेस हैं अगर वो इन्फेक्टेड हों या फिर किसी ऐसे इंसान पे यूज़ कर रखी हों जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इन दैट केस देर आर चांसेस दैट वन गेट इन्फेक्टेड। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ऐसा है कि कई साल तक कोई सिम्टम ही नहीं दिखे। जब दिखें तो फीवर, जॉइंट पेन, जॉन्डाइस, डार्क यूरिन, मेनली ये लीवर पे इम्पेक्ट करता है। दोनों ही सेम सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती हैं, लेकिन वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ बी के केस में अवेलेबल है। देर इज़ नो वैक्सीन फॉर सी। ग्लोबल केसेस की अगर बात करें तो 254 मिलियन ग्लोबल केसेस हैं। WHO का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 50 मिलियन केसेस हैं हेपेटाइटिस सी के। और जो HIV है उसके केसेस अराउंड 35-37 मिलियन है, जो काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू दिस नंबर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर, मतलब जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ होती है? ए, fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of sperm producing cells, development of stem cells into functional embryos, prevention of mitochondrial diseases in offspring। अगर आप अवेयर हैं लेटेस्ट साइंस एंड टेक डेवलपमेंट से, खासकर जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, देन यू विल गेट टू नो कि करेक्ट आंसर इज डी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग। क्या है ये टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक टेक्निक है जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसकी। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? MRT एक एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो डिज़ाइन की गई है किस बात के लिए? ताकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हैं वो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो, उस चीज़ को रोका जा सके। दैट इज़ वाई दिस टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप्ड। अलग अलग टेक्निक्स इसमें एम्प्लॉय की जाती हैं। पहली है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, सेकंड इज़ मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र, देन थर्ड इज़ पोलर बॉडी ट्रांसफ़र। इन टेक्निक्स के ज़रिए ये थेरेपी इंश्योर की जाती है। थर्ड इज़ विद द present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following?
bring down electricity consumption in industrial units, create short stories and songs, disease का diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy. Select the correct answer given below. 1, 2, 3 and 5, 1, 3 and 4, 2, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Correct answer in this case is B. यानी जो फिलहाल AI की इन्वेंशन हुई है, यानी प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंट, 2020 तक जो डेवलपमेंट हुई थी 2090 तक, उस टाइम के अकॉर्डिंग AI जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इफेक्टिवली कर सकता है. सो UPSC के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है, इट कैन ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, डिजीज डायग्नोसिस जो हेल्थ सेक्टर की एक एप्लीकेशन है इसकी, देन टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और जो फिलहाल हम इसको बात कर रहे हैं 2024 में, अब ये सेकंड चीज़ को भी कर सकता है, दैट इज़ मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट करना, उनको लिखना, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ AI. इतनी इन्वेंशन हो चुकी है. फिफ्थ इज स्टिल नॉट पॉसिबल. AI क्या है? AI एक टेक्नोलॉजी है इस बात के लिए जो मशीन्स को एनेबल करती है, उनको कैपेबल बनाती है क्या करने के लिए, ताकि वो इंसानों की तरह सोच पाएँ, इंसानों का जो इंटेलिजेंस है उसको सिमुलेट कर पाएँ, उसको कॉपी कर पाएँ, और जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, उन सब को मशीन्स इंसानों की तरह या फिर उनसे बेटर एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें. अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं. हेल्थ केयर की बात करें तो जैसे हमने बात की डिजीज़ डायग्नोसिस में, एजुकेशन सेक्टर में आप अपना पर्सनल ट्यूटर के तौर पे AI को यूज़ कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सॉन्ग्स वगैरह इन सब को जनरेट करने के लिए. एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू गेट टू सी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है. रिटेल और कॉमर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी के लिए. देन एनवायरमेंटल सेक्टर की बात करें तो क्लाइमेट चेंज जैसी चैलेंजेस को टैकल करने में AI कैन बी एन इफेक्टिव टूल. सिक्योरिटी की बात करें तो फेस रिकग्निशन और थ्रेट डिटेक्शन में इसका अच्छा यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू दी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी VLC जो टेक्नोलॉजी है उसके कंटेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कौन सी ठीक है. VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780 nanometer. VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. Select the correct answer given below. ऑप्शंस को देख के आपको पता लग रहा है इस 4 में से एक स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, 3 ही ठीक हैं. कौन सी ठीक है? करेक्ट आंसर इन दिस केस इज C. यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि VLC जो है लॉन्ग रेंज नहीं है, ये एक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है. शॉर्ट रेंज मोस्टली इसको इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका इतना ही है, दैट इज़ करेक्ट. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये फास्टर स्पीड से ट्रांसफ़र कर देती है ब्लूटूथ से और इवन वाईफाई से भी. एक एग्जांपल अगर इसका यूज़ करें तो लाईफाई इसका एक एग्जांपल है. VLC वो टेक्नोलॉजी है जो विजिबल लाइट का यूज़ करती है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो 1, 3 and 4 आर दी करेक्ट ऑप्शंस. VLC टेक्नोलॉजी क्या है हमने ऑलरेडी बात की. ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका मेन यूज़ क्या है, विजिबल लाइट का यूज़ करते हुए क्या करना, डाटा को ट्रांसमिट करना. क्या मेन खासियत है इसकी? स्पेक्ट्रम वेवलेंथ की हमने बात कर ली, स्पीड इसकी ज़्यादा है ब्लूटूथ वाईफाई से.
लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन ट्रांसमिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये है। एप्लीकेशंस अलग अलग चीज़ों में आप देख सकते हैं, इंडोर नेविगेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, देन व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, एंड इन मेडिकल सेक्टर ऑल्सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड। फाइनली, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ब्लॉकचेन तकनीकी है उसके कंटेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या है? इट इज़ ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन, right, everyone can inspect but no single user controls. Second, the structure and design of blockchain is such that all the data in it is about cryptocurrency only. Third is applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. यानी ब्लॉकचेन टेक बेस्ड जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको किसी की परमिशन के बिना डेवलप किया जा सकता है। इसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डाटा है और इसको मतलब कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन कोई सिंगल यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, सॉरी डी। फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज no single user can control it, everyone can inspect. Second is incorrect because cryptocurrency एक इसकी एप्लीकेशन है, उस फील्ड में इसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन इसमें सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड डाटा नहीं है। थर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट, एप्लीकेशन जो इसकी हैं वो बिना किसी परमिशन के डेवलप की जा सकती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर 13 में भी बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। अगर आप देखेंगे 2018 में क्वेश्चन आया है, फिर ये रिपीट हो रहा है 2020 में। सेम टॉपिक सेम पैटर्न, आप वहाँ से इसका अच्छे से एनालाइज करके यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ की, डाटा को रिकॉर्ड करने की या इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की। कहाँ पे? इन ए चेन ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स की चेन है उसमें रिकॉर्ड करने की। उससे अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, एनोनिमिटी भी बनी रहती है। क्या मेन फीचर हैं इसके? इट इज़ ए पब्लिक लेजर, हमने ऑलरेडी बात कर ली। देन एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं बिना किसी परमिशन के। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको मेन अथॉरिटी कंट्रोल करने वाली, कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक वगैरह। देन एक बार डाटा अगर इसमें ऐड कर दिया, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड। इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑल्सो। एप्लीकेशंस क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसके यूजेज हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वोटिंग सिस्टम को और अच्छा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।